हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी का पार्ट नंबर 3। हाँ, उम्मीद करता हूँ इससे पहले दो पार्ट देख लिए थे, जिसमें हमने कंपनी रूल और क्राउन रूल पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, किस तरीके से कौन से एक्ट में क्या क्या बातें कही गई, क्या क्या चेंजेस हुए, वो सभी पढ़े थे। ठीक है, आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। हमारी संविधान सभा के बारे में बात करने वाले हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि ये कहाँ से शुरू हुआ। देखो, इसकी जो मांग थी वो वर्बल तरीके से, कह सकते हैं मौखिक रूप से जो मांग की थी, वो 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहली बार की थी। अब ये तो मौखिक रूप से थी, वर्बल तो कोई मानने वाला नहीं था, मगर 1934 में एम एन रॉय ने ऑफिशियली डिमांड कर दी कि हमें भाई अपनी एक संविधान सभा चाहिए, जो संविधान सभा के अनुसार हम चीज़ों को आगे अपने देश के अंदर चलाना चाहते हैं। मगर तब भी नहीं माना अंग्रेज। तो क्या हुआ, 1936 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने दोबारा से इस डिमांड को रिपीट किया, मगर तब भी अंग्रेज नहीं माने। तो क्या था कि भारतीय चाहते थे कि उनकी एक संविधान सभा हो, बने, इसी के तहत हमारे संविधान का निर्माण हो, लेकिन इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे अंग्रेज। वो मांग जो हमें लंबे समय से कर रहे थे, फाइनली इस मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार किया। कब किया, ध्यान से सुनना। जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की जरूरत पड़ी अंग्रेजों को। वहां से भारतीय सेना की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो अकेले फाइट नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर अगर भारतीयों ने कहा कि अगर आप हमारी संविधान सभा नहीं बनाएंगे तो भारतीय इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसलिए हमारी मांगों को मान लिया गया, और मांग लिया गया तो उसके बाद एक ऑफर भेजा, जिसको कहा गया 1940 के अंदर अगस्त ऑफर। ठीक है, अब ये ऑफर क्या था। ऑफर ये था कि अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हम भारतीय की संविधान सभा बनाने को तैयार हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे भारतीय चाहते हैं। यह पूरी तरीके से अंग्रेजों के हिसाब से बनेगी। अब अंग्रेजों के हिसाब से बनेगी तो ये गलत है, तो इसलिए इस अगस्त ऑफर को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये अगस्त ऑफर रिजेक्ट हुआ, तो इसके विरोध में एक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, जिसे कहा गया इंडिविजुअल सत्याग्रह। और इसके दो व्यक्ति सबसे प्रमुख थे। फर्स्ट विनोबा भावे, और सेकंड व्यक्ति जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वैसे हिस्ट्री में पढ़ना है ये सब चीज़ें, तो जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कराऊंगा। इतनी बात समझ में आई कि कहाँ से शुरुआत हुई थी और कैसे कैसे आगे बढ़ते गए। ये हो गया। ठीक है, तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा भी था कि दरवाजे पर जंग लगी कील कहा था इसे। ये जो अगस्त ऑफर है भेज तो दिया अंग्रेजों ने, मगर ये किसके फेवर में था, उन्हीं के फेवर के, क्योंकि अगर अंग्रेज अपने हिसाब से चीजें करेंगे तो वो तो वैसे ही कर रहे थे। मगर इसके बाद अंग्रेजों ने दोबारा से कोशिश की, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो दोबारा से कोशिश की, और क्रिप्स मिशन 1942 आ गया। इससे अंग्रेजों ने कहा ठीक है, यू कैन मेक योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मगर उसमें भारतीयों को कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलेंगे वह अंग्रेज डिसाइड करेंगे। फिर दोबारा अंग्रेजों ने कहा कि भाई ठीक है, तुम बना लो अपनी संविधान सभा, मगर हम तुम्हारे मौलिक अधिकार खुद डिसाइड करेंगे। तो फिर दोबारा वही बात हुई कि इसको फिर दोबारा से रिजेक्ट कर दिया गया। अगस्त ऑफर भी रिजेक्ट हुआ, क्रिप्स मिशन भी रिजेक्ट हुआ। तो अब अगस्त ऑफर के विरोध में क्या चला, इंडिविजुअल सत्याग्रह चला। मगर क्रिप्स मिशन के इस पे आधार पे 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। यहाँ तक सब चीजें हमारे फेवर में थोड़ी थोड़ी आती जा रही थी। ठीक है, और फेवर में कब आया, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। ये सबको पता है कि 6 अगस्त 1945 के अंदर हिरोशिमा, और 9 अगस्त 1945 के अंदर नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने फेंक दिया था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, पूरे यूरोप में रिसेशन आ गया, आर्थिक मंदी आ गई थी। इसकी सबसे बड़ी मार ही ब्रिटिश को पड़ी, अंग्रेजों को पड़ी।
मतलब अब अंग्रेज इतने सक्षम नहीं थे कि भारत के अंदर शासन करने के लिए या प्रशासन चलाने के लिए, इसलिए अब मजबूरी हो गई अंग्रेजों की कि अब भारतीयों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए या आत्मनिर्भर बनाए। और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए एक चीज और शुरुआत हुई थी। वो शुरुआत क्या हुई थी? यूएनओ। यूएनओ कब शुरू हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। तो उनसे वहां से भी एक दबाव आ रहा था अंग्रेजों पर, इसलिए हमारी सारी कंडीशनों को मान लिया गया और भारत को दो प्लान जिसके तहत बनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कौन सा प्लान था? 1946 कैबिनेट मिशन प्लान आया। इस प्लान के अनुसार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली का निर्माण हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये तीन व्यक्तियों को भी नाम जरूर अच्छे से करना, क्रिप्स, अलेक्सेंडर और पेंटिक। ये व्यक्ति काम आते हैं क्योंकि एक बार ईपीएफओ के एग्जाम के अंदर इसमें से पूछा गया था कि ये तीन व्यक्ति में से, चार व्यक्ति ऑप्शंस में दिए थे, तो इनमें से तीन व्यक्ति जो थे वो कैबिनेट मिशन का प्लान के किसमें बनाया था, किसकी अध्यक्षता थी इन तीन चारों में से। जिसकी नहीं थी वो पूछा गया था कि नहीं किसकी है, तो उसमें एक और ऑप्शन था, वो गलत था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? 1 जुलाई 1946 को फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ, पहली बार चुनाव हुआ संविधान सभा के अंदर। अब इसमें जो टोटल मेंबर्स थे वो 389 थे, जिसमें से 292 थे ब्रिटिश, 93 इंडियन थे और चार लोग ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। ये चीज हो गई। मगर इलेक्शन जो लड़ा गया वो सिर्फ लड़ा गया 296 सीटों पर। अब 296 सीटों पर लड़ा गया, जिसमें से 208 सीट किसकी आई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और 73 सीटें किसकी आई? मुस्लिम लीग की। और 15 सीटें जो थी वो थी अदर्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो बनेगी वो किसकी बनेगी? यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। तो अब जवाहरलाल नेहरू को बोल दिया गया कि आप जाकर अपनी सरकार बना लीजिए। तो एक तरीके से जो गवर्नमेंट बनाई गई वो 2 सितंबर 1946 को बनाई गई, जिसमें कुछ व्यक्तियों को रखा भी गया, जैसे पीएम जो थे, फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। होम मिनिस्टर कौन थे? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? राजगोपालाचारी, ठीक है। ये आपको पढ़ने हैं, सिर्फ आपको याद रखने हैं कि अगर ये सब चीजें क्या है। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? बलदेव। लेबर मिनिस्टर कौन थे? बाबू जगजीवन राम। हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, गज नफी अली खान, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? माइंस एंड पोर्ट मिनिस्टर कौन थे? लॉ मिनिस्टर कौन थे? इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन थे? और रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो ये सभी चीजें आप सिर्फ पढ़ के जाना, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दिए गए। अब हो गई स्टार्ट। अब सबसे पहली जो मीटिंग है, ये आपको बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी संविधान सभा की। तो पहली जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 के अंदर हुई थी। और इसमें जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अब ये क्यों बने थे? क्योंकि हमने जो संविधान सभा को बनाया था वो फ्रेंच मॉडल का इस्तेमाल किया था। और ये मॉडल कहता है कि जिस व्यक्ति की उम्र सबसे ज्यादा होगी उसका संविधान सभा का जो चेयरमैन होगा, हेड होगा, वही बनेगा, ठीक है। तो सबसे बड़े जो थे उम्र में वो कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। पहली मीटिंग हो गई, ठीक है। अब जब दूसरी मीटिंग हुई तो इसमें जो चेयरमैन थे वो चेंज हो गए। इसमें जो चेयरमैन थे वो चेंज हो गए और चेंज होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन बने, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलती रही प्रोसेस। अब थर्ड मीटिंग हुई। थर्ड मीटिंग के अंदर एक नई चीज आई, जो आई, जवाहरलाल नेहरू ने एक नई चीज का शुरुआत की, जो थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था आगे जाकर जो हमारा प्रिंसिपल या प्रस्तावना है वो कहलाई जाएगी। तो इसमें इस चीज के बारे में बताया गया कि कह सकते हैं कि इसको संविधान की आत्मा कहा गया, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी, ठीक है। उसके बाद आगे प्रोसेस चलती रही और 20 फरवरी 1947 के अंदर इंडिया को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा। अब डिक्लेयर किया तो वायसराय उस समय कौन थे अगर पूछ लिया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इससे एक बिल पास हुआ जिसको बिल को कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और ये दो टाइप से दो गुटों में था, एक माउंटबेटन प्लान और डिकी बर्ड
प्लान। अब ये क्या है? माउंटबेटन प्लान के अनुसार जो डिवीजन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो माउंटबेटन प्लान से हुआ। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस प्लान से क्या हुआ और डिकी बर्ड प्लान से क्या हुआ। अब देखो, जब पाकिस्तान अलग अलग होगा तो यहाँ से पाकिस्तान भी तो अपनी सीट्स लेके जाएगा। तो यहाँ से यह है संविधान सभा की जो डिवीजन हो गई, इसमें क्या हुआ, 389 सीट्स में से 299 इंडिया में रहेगी और बाकी जो चलेगी वो पाकिस्तान चलेगी। और प्रेसिडेंट की बात करें संविधान सभा के कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से हमारा क्या है, ये डिवीजन हुआ। अब डिवीजन होने के बाद इंडिया आजाद हो गया है। अब आजाद होने के बाद भी तो मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए ही चाहिए। तो 29 अगस्त 1947 को एक नेक्स्ट मीटिंग हुई और इसमें डिसाइड हुआ कि भाई ड्राफ्ट कौन करेगा। एक ड्राफ्टिंग कमेटी होनी चाहिए संविधान को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो इसके लिए 7 मेंबर्स का चुनाव हुआ। 7 मेंबर्स में से एक जो मेंबर्स थे वो चेयरमैन थे, वो थे B.R. अम्बेडकर और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब ये 6 मेंबर्स हैं, ये 6 मेंबर्स आपको पढ़ लेने, ये 6 मेंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि 2 ऐसे मेंबर्स थे जिनको रिप्लेस किया गया। एक व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जिसे टी कृष्णमाचार्य ने रिप्लेस कर दिया और एक व्यक्ति ने रिजाइन दे दिया, जो बाद में जाके माधव राव जो थे उनके मेंबर्स बने। ठीक है, बाकी सभी सेम थे। तो ये नाम आप याद रख लीजिए, क्योंकि काफी बार पूछा जा सकता है कि इस ऑप्शंस में दे दिया जाता है कि ये ऑप्शंस में ये वाले नाम के व्यक्ति है या नहीं है। 7 मेंबर्स थे, इतना याद हो गया। अब जो टोटल समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वो लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन और 166 सेशन जो है लिए गए उस पर बात करने के लिए, और जो खर्चा हुआ वो हुआ 64 लाख। ये भी आपको जानना जरूरी है। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बस इस सेशन के बारे में पूछा जाता है और प्लस ये डेज के बारे में पूछ लिया जाता है, मतलब कितने दिन लगे ये स्पेशली पूछा जाता है। और 70 हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तब जाकर कहीं जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। और ये पता है सभी को 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट हो गया था, स्वीकार कर लिया था और 26 जनवरी को ही क्या है इफेक्ट में आया था। अब ये 26 जनवरी क्यों ली, बार बार आपको बताया गया है, पहली वीडियो में भी बताया गया था। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और पूर्ण स्वराज की मांग करने के बाद हमने ये डेट तय की थी कि 26 जनवरी जब भी होगा तो हमारा वहां संविधान लिखा जाएगा। और याद रखना कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा जाता है। ठीक है, डे के रूप में मनाया जाता है हमेशा। ठीक है, और प्रस्तावना किसे कहा गया ये भी पता है आपको, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे संविधान सभा की शुरुआत और संविधान सभा को बनाया गया। तो उम्मीद करता हूँ आज चीजें समझ आई होंगी। सबसे पहले किसने मांग की थी, मांग करने के बाद उसके बाद दोबारा से किसी ने मांग की ऑफिशियली, फिर तीसरी बार मांग की, फिर 2 ऐसे कार्य हुए, अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन जिसके अंदर चीजों को रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट करने के बाद आगे जाकर कैबिनेट मिशन प्लान आया जिसके तहत हमारी संविधान सभा को बनाया गया। फिर मीटिंग हुई, इलेक्शंस हुए, इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी बनाई जिसमें सारे के सारे व्यक्ति जो थे वो पार्टिसिपेट थे, मंत्री बनाए गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, पहली मीटिंग दोबारा से हुई संविधान सभा की जिसमें एक चेयरमैन बने। चेयरमैन बनने के बाद दोबारा से मीटिंग हुई जिसमें चेयरमैन की चेंजिंग हुई। फिर चेयरमैन के चेंजिंग होने के बाद तीसरी मीटिंग हुई। तीसरी मीटिंग होने के बाद हमें आज़ादी मिल गई और आज़ादी मिलने के बाद आगे जाकर क्या हुआ, हमें एक प्लान बताया गया, इंडिपेंडेंस एक्ट आया जिसमें 2 प्लान थे, माउंटबेटन और डिकी बर्ड, जिसके अंदर चीजों को क्या किया गया, विभाजन किया गया कि इंडिया पाकिस्तान अलग होगी, संविधान सभा किस तरीके से बंटवारा होगा। तो वो सभी चीजें हमने कवर कर ली है और इस तरीके से हम इस वीडियो के अंदर अपनी संविधान सभा के बारे में सारी नॉलेज ले चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ इससे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।